इस वीडियो में हम लोग लीवर के बारे में समझेंगे और इसके साथ ये भी समझेंगे कि जहर देकर मारे गए व्यक्ति को पोस्टमार्टम के थ्रू कैसे पता चल जाता है कि उसे जहर देकर मारा गया है। और इसके साथ नव वर्ष 2023 की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जो सपना हो वो पूरा हो। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं। देखिए हम लोग इसको लीवर को 4 स्टेप में पढ़ेंगे। देखिए पहला पहला स्टेप यहाँ से यहाँ तक, और दूसरा स्टेप यहाँ से यहाँ तक, तीसरा स्टेप यहाँ से यहाँ तक, और चौथा स्टेप यहाँ से यहाँ तक। चौथा स्टेप लास्ट स्टेप होगा। तो चलिए हम देखते हैं। देखिए यकृत को इंग्लिश में लीवर कहते हैं और हिंदी में यकृत, और उर्दू में जिगर कहते हैं। उर्दू में जिगर। ठीक। देखिए ये जो जिगर होता है यकृत, ये शरीर का सबसे मेहनती अंग होता है। शरीर का सबसे मेहनती अंग होता है। और देखिए जो हम लोग के शरीर का सबसे व्यस्त अंग होता है वो हम लोग का दिल, हृदय, कलेजा होता है। और सबसे मेहनती अंग लीवर। ठीक। चलिए देखते हैं। अब हम लोग यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखिए जो लीवर का अध्ययन होता है, यानी कि जो हम लोग लीवर के बारे में पढ़ेंगे तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, तो लीवर का अध्ययन हेपेटोलॉजी कहलाता है। हेपेटोलॉजी इसलिए इसे कहते हैं क्योंकि जो हम लोग का लीवर बना होता है वो हेपेटिक सेल का बना होता है। तो देखिए हम लोग का लीवर यहाँ पर है। चित्र में आप लोग देखिए ये लीवर है, ये हम लोग का पेट है, यहाँ पर मुख है, और जो यहाँ पर है पित्ताशय है, और यहाँ पर छोटी आंत है। और देखिए ये शरीर में बड़ा अंग है। ये शरीर के अंदर सबसे बड़ा अंग है। इस शरीर के अंदर का सबसे बड़ा अंग है। मान लीजिए हम अपने शरीर के अंदर से हाथ डालकर लीवर को निकाल देंगे तो ये सबसे बड़ा अंग दिखाई देगा। लेकिन क्वेश्चन पूछता है कि हम लोग के शरीर का सबसे बड़ा अंग, तो हम लोग का ये त्वचा होता है। बाल छिलवा लेंगे तो यहाँ से हम अपने त्वचा को, स्किन को उखाड़ कर देखेंगे तो ये बहुत बड़ा अंग हो जाएगा। ठीक। तो इसको एक बार और देखते हैं कि हम लोग का जो शरीर के अंदर होता है वो सबसे बड़ा अंग लीवर होता है। और पूछेगा बस चुपचाप कि शरीर का सबसे बड़ा अंग, तो ये हम लोग का स्किन, त्वचा हो जाएगा। ठीक। देखिए इसकी स्थिति कहाँ होती है, यानी कि हम लोग का जो लीवर होता है वो कहाँ पर होता है, कपड़ा में होता है, कहाँ होता है, तो हम लोग का जो लीवर होता है वो हम लोग का जो पेट है, पेट उसके दाहिनी तरफ होता है। देखिए इस चित्र को देखिए, हम लोग का ये पेट है तो इसकी तरफ, इसके दाहिनी तरफ लीवर है। देखिए मेरा हाथ ये वाला दाएं तरफ है, हम लोग का ये पेट इधर होगा और ये लीवर इस तरह होगा। ठीक। देखिए इसका वजन 1.5 से 2 केजी का होता है। उम्र के हिसाब से होता है। मोटा वोटा तगड़ा रहेंगे तो बड़ा होगा, और छोटा रहेंगे तो थोड़ा छोटा रहेगा। अब मान लीजिए कि कोई लड़का है 2-2.5 किलो का, तो उसका बस 2 किलो का लीवर में थोड़ा नहीं हो जाएगा। अखियाँ न कि मुँह कनवा कहाँ जाएगा। तो छोटा बच्चा रहेगा तो छोटा रहेगा। अब हमारे में कितना का होगा, आधा किलो का होगा। ठीक। देखिए लीवर, जो लीवर होता है इसमें पुनर्निर्माण की क्षमता सबसे अधिक होती है। हम लोग के शरीर में सबसे पुनर्निर्माण की क्षमता सबसे अधिक हम लोग के लीवर में होती है। पुनर्निर्माण की क्षमता का मतलब है कि अगर ये कट जाएगा तो अपने आप से बन जाता है। जैसे कभी कभी आप लोग देखते हैं, कभी कभी आप देखते हैं जो छिपकली की पूंछ होती है कट जाती है तो दोबारा निकल आती है। चाहे इस तरह आप समझिए। मान लीजिए हम मूर्ति हैं, मूर्तिकार हमको आज ही बनाया है, तो कोई मुझे देखने आया, कोई मूर्ति खरीदने, तो मान लीजिए वो हाथ से बकुड़ दिया तो यहाँ गढ़ा हो जाएगा। तो हम मुझ में पुनर्निर्माण की क्षमता होगी तो ये तुरंत भर जाएगा। तुरंत ये गढ़ा था और ये गढ़ा कर दिया था। ठीक। तो ये पुनर्निर्माण की क्षमता सबसे अधिक होती है। लेकिन कभी कभी पूछ देता है कि हम, शरीर का वो कौन सा अंग है जिसमें पुनर्निर्माण की क्षमता नहीं होती, यानी कि सेल डिवीजन नहीं होता है, तो ये हम लोग का दिमाग होता है। अगर दिमाग में चोट लग गया ना तो रिसाइकिल बिनों से उड़ जाएंगे। अब देखिए शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि बहिस्रावी ग्रंथि होती है। जो लीवर है ये हम लोग की सबसे बड़ी बहिस्रावी ग्रंथि होती है। ग्रंथि का मतलब छोट छोट थैली के समान होता है जिसमें से एंजाइम या हार्मोन निकलते रहते हैं। जो बहिस्रावी ग्रंथियां होती हैं उनसे एंजाइम, और जो अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं उससे हार्मोन निकलते हैं। तो ये बहिस्रावी ग्रंथि है तो इसे एंजाइम निकलता है। देखिए इससे पीत रस निकलता है। पीत रस, यानी कि जो हम लोग का लीवर होता है वो पीत रस का, यानी कि बाइल जूस का निर्माण करता है, जो क्षारीय होता है और उसका पीएच मान 7.7 होता है। देखिए इस चित्र में देखिए जो हम लोग का लीवर है ये पीत रस बनाता है, और यहाँ पर पीत रस बनाकर ये पित्ताशय में स्टोर कर देता है। जैसे पित्त हम लोग का पित्त पित्ताशय में उपस्थित होता है,
जैसे जल कहाँ स्थित रहेगा, जलाशय में। मल कहाँ स्थित रहेगा, मलाशय में। मूत्र कहाँ स्थित होगा, मूत्राशय में। तो इसी तरह पित्त पित्ताशय में स्थित रहता है। देखिए इसका रहना बहुत जरूरी है। पहले हम लोग खाना खाते हैं, तो हम लोग खाना खाते हैं यहाँ से, तो हम लोग का भोजन पेट में आता है। पेट में आता है तो खाने के साथ बहुत से कीटाणु आ जाते हैं, तो जो पेट होता है वो HCl इसमें छोड़ता है खाने में, कि जो कीटाणु रहेंगे, HCl का मतलब ये तेजाब है, उसमें का जो कीटाणु रहेंगे मर जाएंगे। तो अब बताइए, अब ये खाना क्या हो गया, अम्लीय हो गया, यानी कि एसिटिक हो गया। अगर इधर आएगा ये खाना, तो हम लोग का जो आंत है जल जाएगा। तो ये क्या करता है कि ये जो पित्ताशय होता है इसके साथ मिलकर ये क्षारीय होता है, और अम्ल क्षार मिलने से आप जानते हैं न्यूट्रल हो जाता है, उदासीन हो जाता है। तो यहाँ पर मिलकर उदासीन कर देता है। आप सोच रहे होंगे कि अगर यहाँ पर तेजाब है तो पेट क्यों नहीं जल जाता है। पेट इसलिए नहीं जलता है क्योंकि यहाँ पर म्यूकस मेम्ब्रेन एक होता है, म्यूकस मेम्ब्रेन। यहाँ पे एक म्यूकस मेम्ब्रेन की झिल्ली होती है, इसीलिए हम लोग का पेट नहीं जलता है। ठीक। अब देखिए इसके पित्ताशय के बारे में समझ लेते हैं। कभी कभी आप लोग चिकन या मटन खरीदने जाते हैं, तो उसमें लीवर के साथ चिपका रहता है ये पित्ताशय। पित्ताशय में पीत रस भरा रहता है, और जो पित्ताशय होता है वो हरे रंग के कैप्सूल की तरह होता है। पित्ताशय किस तरह होता है, हरे रंग के छोटा सा कैप्सूल की तरह होगा। इसमें बहुत हरड़ की तरह उत्तू भरा रहता है, एंजाइम होता है पित्त रस। ये कट जाएगा ना तो पूरे मीट को खराब कर देता है, इसीलिए बहुत बारीकी से इसे काटा जाता है। ठीक। अब देखिए कभी कभी क्या होता है कि जो हम लोग का पित्ताशय होता है इसमें पथरी हो जाती है, तो पथरी को ऑपरेशन के थ्रू काट कर निकाल दिया जाता है। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि जो हम लोग के शरीर में पथरी होती है वो किस चीज़ का बना होता है। तो ये कैल्शियम ऑक्जेलेट के बने होते हैं। जो हम लोग की पथरी होती है कैल्शियम ऑक्जेलेट का बना होता है। देखिए हम लोग के शरीर में दो जगह पथरी होता है। एक जगह तो जो किडनी है उसमें पथरी हो जाती है, और ये दूसरा ये पित्ताशय में हो जाता है। कोई दिक्कत नहीं होता, काट के निकल जाता है। अब देखिए हम लोग दूसरे स्टेप को समझते हैं। एक्चुअली में हम लोग का जो लीवर है वो दो प्रकार के सेलों से बना है। एक है हेपेटिक सेल, एक कूफर सेल। हेपेटिक सेल 80 से 85% होता है, और जो कूफर सेल है ये 15 से 20% होता है। देखिए इस चित्र में देखिए, हम लोग का ये पूरा क्या है, ये लीवर है। ये पूरा क्या है, ये लीवर। इसमें यहाँ पर के लिखेंगे छोटा सा वाला, ये क्यूफर सेल का है। और जो इस ये वाला बड़ा सा भाग है 80 से 85% यहाँ पर ये लिखे, यानी कि हेपेटिक सेल का बना है, हेपेटिक सेल का। ठीक। हेपेटिक सेल का बना है। और देखिए कोशिकाओं से मिलकर बना है। देखिए हेपेटिक सेल का काम क्या होता है इसको समझते हैं। देखिए हेपेटिक सेल पुनर्निर्माण की क्षमता, हेपेटिक सेल में पुनर्निर्माण की क्षमता बहुत अधिक होती है। हम ऊपर बता चुके हैं कि इसमें पुनर्निर्माण की क्षमता बहुत अधिक होती है। कभी कभी हम लोग का जो लीवर होता है उसमें ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, तो ये काम करना बंद कर देता है। काम करना बंद नहीं कर देता है, थोड़ा काम करना कम कर देता है। तो कभी क्वेश्चन पूछता है कि किस चीज़ की, किस पदार्थ की मात्रा बढ़ जाने से हम लोग का लीवर काम करना बंद कर देता है। तो ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगी तो हम लोग का जो लीवर है काम करना बंद कर देता है। ठीक। अब देखिए क्यूफर सेल को समझते हैं। क्यूफर सेल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझते हैं। देखिए ये 15 से 20% भाग बनाता है। देखिए नीचे वाला ये 15 से 20% भाग बनाया है, कीटाणुओं को मारने का काम करता है। क्यूफर सेल कीटाणुओं को मारने का काम करता है। अब देखिए क्या होता है कि कोई भी चीज़ हम लोग खाते हैं तो उसको लीवर तो उसको जाना ही पड़ता है। हम लोग क्यों, सब कुछ जो भी खाते हैं वो लीवर तर जाता है एक बार। तो ये क्या करता है, हम लोग कभी कभी देखेंगे कोई जहर खा लेता है, तो वो भी ये लीवर क्या कर देता है, अपने पास स्टोर किया रहता है। तो स्टोर करता है, तो जो कुफर सेल होता है ना, ये जहर को क्या करता है, निष्क्रिय कर देता है। तो आप लोग देखेंगे बहुत से लोग जहर खाते हैं मरते नहीं है, क्योंकि ये जो क्यूफर सेल होते हैं वो जहर को निष्क्रिय कर देता है। तो देखिए पोस्टमार्टम में कैसे पता चल जाता है कि जहर खा के मरा है। तो हम बताएंगे कोई भी चीज़ खाते हैं तो हम लोग खाएंगे यहाँ से, तो ये पेट में जाता है, और पेट के थ्रू ये छोटी आंत में कहाँ चल जाता है, पच जाता है। हम लोग का पूर्ण पाचन यानी कि पूरा पाचन छोटी आंत में होता है, इसीलिए इसे पचौनी भी कहते हैं। तो हम लोग का ब्लड क्या करता है, यहाँ से ब्लड लेके जाकर ये लीवर को देता है यहाँ पर। तो हम लोग जो भी खाए रहेंगे, जहर खाएंगे रहेंगे तो ये जहर भी दे देगा। शराब पिए रहेंगे तो ये शराब भी लेके जाकर दे देता है। इसीलिए पता चलता है कि ये जहर खाकर मरा है कि शराब पिया है। शराब भी पिए रहेंगे तो बता देगा कि शराब पी के गाड़ी चला रहा था तो एक्सीडेंट हो गया।
ठीक, हम लोग तीसरा स्टेप देखते हैं। देखिए यहाँ पर तीसरा स्टेप लिखे हैं। देखिए ये 3 प्रकार के प्रोटीन का निर्माण करता है। देखिए एक है हिपेरिन, दूसरा है फाइब्रिनोजन, तीसरा है एल्बुमिन। तो जो फाइब्रिनोजन है ये क्या करता है, ये ब्लड को जमाने में काम करता है। ये ब्लड कहीं पे कट जाता है हम लोग का तो कौन जमाता है, ये फाइब्रिनोजन जमा देता है। यहाँ पे लिखे खून को जमाता है। अब सोचिए हम लोग को शरीर में साला जमा देगा तो क्या करेंगे। तो इसके लिए जानते हैं हिपेरिन आता है। हिपेरिन क्या करता है, इसको निष्क्रिय कर देता है। फाइब्रिनोजन ब्लड को जमाने का काम करता है, तो ये जो हिपेरिन है वो खून को जमने से रोकता है। जब ये जमाने की कोशिश करेगा दूध थपड़ा मार देगा, बस ये पटा जाएगा। इसीलिए शरीर के अंदर हम लोग का खून जमता नहीं है। लेकिन आप सोच रहे होंगे जब कट जाता है तब कैसे जम जाता है। तो देखिए जब इसको हवा लग जाती है ना, ये हवा लग जाती है तो ये निष्क्रिय हो जाती है और ये फाइब्रिनोजन उसको जमा देता है। और देखिए एक तीसरा है एल्बुमिन। ये फाइब्रिनोजन बहुत पगलंट है, इसको ख्याल रखिएगा। देखिए एल्बुमिन क्या है, एल्बुमिन यकृत में आयरन, कॉपर और विटामिन ए को संग्रह कर रखता है। एक्चुअली में जब बच्चे पैदा होते हैं तो छोटे बच्चे पैदा होते हैं तो उन्हें दूध पिलाया जाता है, और दूध में जानते हैं विटामिन सी और आयरन नहीं पाया जाता है। याद रखिएगा दूध एक संपूर्ण आहार है, फिर भी उसमें विटामिन सी और आयरन नहीं पाया जाता है। तो वहाँ पर जो हम लोग का एल्बुमिन होता है यकृत में, वही आयरन और विटामिन सी का शरीर में नियंत्रण करके रखता है। ठीक, और देखिए हम लोग स्टेप 4 देखते हैं। इसमें हम देखेंगे कि यकृत काम करना बंद देता है तो किस किस रोगों से हमें लड़ना पड़ता है, कौन कौन से रोग हो जाते हैं। तो देखिए पहला पीलिया हो जाएगा। देखिए हम लोग को ब्लड में एक पदार्थ घूमता है जिसका नाम है बिलिरुबिन। तो ये यकृत क्या है, हम बताएं कि कोई भी चीज़ हम लोग को जाता है तो यकृत में जरूर जाएगा। तो ये बिलिरुबिन को क्या करता है, यकृत अपने पास रख लेता है। यकृत अपने पास रख लेता है और रख कर, और ये क्या करता है, ये लाइटरिंग में छोड़ देता है और ये लाइटरिंग के थ्रू बाहर निकल जाता है। इसीलिए कभी क्वेश्चन पूछता है कि जो हम लोग के लैट्रिन का रंग पीला क्यों होता है, तो ये बिलिरुबिन के कारण होता है। लेकिन आप सोचिए अगर लीवर काम करना कभी बंद कर देता है, हम लोग भी कभी बीमार पड़ जाते हैं तो लीवर काम, ब्लड में बिलिरुबिन घूमता है, वो पूरे शरीर में, शरीर को पूरा पीला कर देता है। पूरा देखेंगे शरीर तो पीला हो जाएगा, और आँख को देखेंगे तो पीला हो जाएगा, पेशाब करेंगे तो वो भी पीला हो जाएगा। तो इसी को हम लोग पीलिया रोग बोलते हैं, हेपेटाइटिस रोग बोलते हैं इसे। ठीक, और दूसरा देखिए गठिया रोग। इसको इस तरह समझिए। देखिए जब हम लोग खाना खाते हैं तो खाना कहाँ जाता है, पेट में, और पेट में जाते हुए फिर छोटी आंत में क्या होता है, पच जाता है। तो हम लोग कोई भी खाना खाएं, शाकाहारी खाना खाएं या मांसाहारी या सॉलिड या लिक्विड, उसमें 3 चीज़ें जरूर होगी। पहला कार्बोहाइड्रेट, दूसरा प्रोटीन, तीसरा वसा। तो क्या होता है कि जब हम लोग खाना खाते हैं तो यहाँ पर पचता है, तो जो ब्लड है ये सभी पोषक पदार्थों को एब्जॉर्ब करके छोटी आंत से ये लीवर के थ्रू पूरे शरीर में लेके जाता है। तो लीवर वहीं पर बैठा रहता है, कहता है कि क्या के लिए हो। तो जो हम लोग का प्रोटीन है वो प्रोटीन का पचा हुआ रूप एमिनो एसिड कहलाता है। प्रोटीन का पचा हुआ रूप प्रोटीन का पचा हुआ रूप पचा हुआ रूप एसिड एमिनो एसिड कहलाता है। तो ये लीवर क्या करता है, एमिनो एसिड को यूरिया और अमोनिया में बनाकर ये मूत्र के द्वारा शरीर से बाहर निकाल देता है। लेकिन आप सोचिए कि अगर ये थोड़ा काम करना बंद कर देगा, बीमार पड़ गया, तो जो यूरिया है ये शरीर से बाहर नहीं निकल पाएगा, और उस शरीर से बाहर नहीं निकल पाता है तो हम लोग के शरीर में यूरिक एसिड बढ़ जाती है, और यूरिक एसिड बढ़ने से गठिया रोग हो जाती है। यूरिक एसिड बढ़ जाने से गठिया रोग, गठिया रोग देखिए जो हम लोग का 2 हड्डियों का जोड़ा होता है वहीं पर गठिया रोग होता है। देखिए यहाँ पर होता है, ये बढ़िया से मुड़ेगा नहीं। देखिए अभी हम नए हैं तो तुरंत मुड़ रहा है, बुढ़ापा हो जाएंगे तो बहुत बढ़िया से उठना पड़ेगा। जैसे इस तरह समझिए आप लोग का कोई पुराना घर है या कोई दरवाजा है, तो उसको खोलते हैं आप लोग तो बहुत चूं चूं बोलता है, क्योंकि उसमें से ग्रीस क्या खत्म हो गया है। इसी तरह गठिया रोग में क्या, जो यहाँ पर ग्रीस है ना हम लोग को फिसलने दे रहा है, वो खत्म हो जाता है गठिया रोग में, वहाँ पर यूरिक एसिड जमा हो जाता है। ठीक, अब देखिए तीसरा मधुमेह, जिसे हम लोग डायबिटीज शुगर के नाम से जानते हैं। एक्चुअली में जब हम लोग
हम बताएं कि भोजन में कार्बोहाइड्रेट होता है, तो कार्बोहाइड्रेट का पचा हुआ रूप ग्लूकोज कहलाता है। कार्बोहाइड्रेट का पचा हुआ रूप ग्लूकोज कहलाता है। तो ये ग्लूकोज ब्लड लेके जाता है, तो ग्लूकोज को जो यकृत होता है इंसुलिन की सहायता से इसे ग्लाइकोजन के रूप में यकृत में संग्रहित कर लेता है। तो कभी कभी क्या होता है कि लीवर काम करना बंद कर देता है, तो अब बताइए ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बंद नहीं कर पाएगा। तो जो ग्लूकोज होता है हम लोग के शरीर में पूरा भ्रमण करता है, घूमता है। तब हम लोग पेशाब करते हैं तो उसमें ग्लूकोज क्या बाहर निकलने लगता है। तो वहाँ पर जहाँ पर पेशाब करेंगे तो वहाँ पर चींटी उटी लगती है। इसी को हम लोग मधुमेह रोग कहते हैं, डायबिटीज बोलते हैं। तो हम लोग इतना हो सकता है हम लोग को लीवर की वजह से। इस वीडियो में हम लोग इतना ही समझेंगे। जय हिंद।